इतना बड़ा किया कि आज आप उनको खुशी खुशी भेज रहे हैं। और उसके बाद का जीवन कैसा है? आज क्राइसिस कहीं बाहर से नहीं आती है, हमारी मानसिकता ही हर तरह के क्राइसिस लेके आती है। आज हमारे शहर में कैसा सीन मिल रहा है, माँ बाप अकेले बैठे हैं, अगर उनमें से एक को भी कुछ हो गया तो दूसरे की जीवन खत्म हो जाए, है ना सब। तो ये क्राइसिस कौन लेके आया है? किसी कोई गवर्नमेंट लेके आई है, या फिर कोई धर्म पिता लेकर के आया है, या फिर कोई भी ये क्राइसिस कौन लेके आया आपके जीवन में? कौन निर्मित है इसके? आप सबसे पूछ रही हूँ, खुशी होकर के आप इस क्राइसिस को भोगने के लिए तैयार हैं। क्यों? क्योंकि आपकी मानसिकता सिर्फ धन तक सीमित होकर के रह गई है। जब हर वर्ग एक धन में लिप्त हो जाता है तो उसको क्राइसिस से कोई नहीं बचा सकता। कहते पहले धर्म और राजनीति इकट्ठी थी, उस दुनिया को हम स्वर्ग कहते थे, क्योंकि हर वर्ग में धर्म था, चाहे वो पारिवारिक था, चाहे वो राजनीति थी, चाहे सामाजिक स्तर था, धर्म के आधार पर निर्णय हुआ करते थे। लेकिन आज हर निर्णय का आधार क्या बन गया? धन बन गया। तो जब एक टाइम आया जब दोनों सत्ताएं अलग अलग हुई तो उसको भी टाइम ठीक था, द्वापर युग। लेकिन आज धर्म में भी जब राजनीति, धर्म में भी जब धन सत्ता आ जाती है तो उसको किस दिशा पे लेके जाएगा ये हम आज तय नहीं कर सकते। परमात्मा ने तो इस दुनिया की क्राइसिस का एंड क्या बताया? विनाश, कि ये तीनों विधियां इस पूरी सृष्टि का विनाश करने के निमित्त बनेंगी। लेकिन हम अभी अपने आप को चेक करें कि हम किस बात में निमित्त बनना चाहते हैं। हम इस विनाश के लेवल पर निमित्त बनना चाहते हैं, या फिर हम स्थापना के कार्य में परमात्मा के सहयोगी बनेंगे। वो हम सब हमारे सबके अपने हाथ में है। क्योंकि जब तक आप अपने जन्म का कोई उद्देश्य तय नहीं करेंगे तब तक हमारा जन्म अवतरण नहीं बन सकता है। जिस दिन आपको अपने जन्म का उद्देश्य मिल गया उसी दिन आपका जन्म अवतरण बन जाएगा। और यही हमारे महाशिवरात्रि का उद्देश्य है कि परमात्मा के आने का उद्देश्य हम सब मिलकर के सार्थक करते हैं। तो इस महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में हम क्राइसिस की बात ना करके हम चाहते हैं कि हम सब उस आज जो भी आपसे संकल्प कराया जाए तो उसको दिल से स्वीकार करें, सिर्फ हाथ उठा करके रिपीट ना करके उसको कोई भी एक बात की, कोई भी एक संकल्प जब हम अपने जीवन में धारण करेंगे तो वही संकल्प आपके जीवन का उद्देश्य भी बन सकता है। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आपको महाशिवरात्रि की बहुत बहुत बधाई देती हूँ। कैसे वर्ल्ड वाइड हर फील्ड में आज चारों ओर क्राइसिस 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 है। तो अभी मैं निवेदन करती हूँ, कुमारी सिमरन संगत मंडल आपके सामने एक सुंदर नृत्य लेकर के आ रही हैं और गीत के बोल हैं शिव से लागी लगन। इतनी जान में लगा दीजिएगा, जोरदार ताली। भोले बाबा तेरी क्या ही बात है, भोले शंकरा तेरी क्या ही बात है। दूर होके भी तो साथ है, ओ दूर होके भी तो साथ है। तुझको मैं कर दूंगा तुझको समर्पण, मैं तेरा अंशु हूँ तू मेरा दर्पण। तेरे ही होने से मेरी ये सारी जिंदगी सजी है। लागी मेरी तेरे संग लगी ओ मेरे शंकरा, लागी मेरी तेरे संग लगी ओ मेरे शंकरा। लागी मेरी प्रीत तेरे संग मेरे शंकरा, लागी मेरी प्रीत तेरे संग मेरे शंकरा।
तावत् सुखं शान्ति संतापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासं। ध्यान में है मगन तन पर ओढ़ के रचोली, मुझे अपने रंग में रंग दे संग खेल मेरे होली। आसन है नीचे ना है कोई खटोली, मुझे अपने रंग में रंग दे संग खेल मेरे होली। मस्ती करो अब मेरे शंकरा, भांग रगड़ के बोलिए गौरा, तुम नहीं रजे हो गोरा लौट के रजी है। लगी मेरी तेरे संग लगी ओ मेरे शंकरा, लगी मेरी तेरे संग लगी ओ मेरे शंकरा, लगी मेरी प्रीत तेरे संग मेरे शंकरा, लगी मेरी प्रीत तेरे संग मेरे शंकरा। लगी मेरी तेरे संग लगी ओ मेरे शंकरा, 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 लगी मेरी तेरे संग लगी ओ मेरे बहुत बहुत थैंक्स। बहुत सुंदर कुमारी सिमरन। अभी हम सुनेंगे आदरणीय संगीता दीदी जी से, जिनका नाम ही सिद्ध करता है कि उनका जीवन कितना संगीतमय है और उनका जीवन कितना प्रभु प्यार में समाया हुआ है। लगभग पिछले 45 वर्षों से राज्यों का अभ्यास कर रहे हैं और अपनी बहुत सुंदर सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। फरीदकोट कोटपुरा का पूरा सर्कल दीदी के साथ राइट हैंड बनकर दिन रात अपनी सेवाओं में व्यस्त रहते और इतना व्यस्त शेड्यूल होते हुए भी आप सबके बीच पहुंचे हैं। और मैं अभी दीदी से निवेदन करती हूँ कि अपने बहुत पुराने राज्यों के अभ्यास के कुछ सुंदर अनुभव जो सबके लिए प्रेरणादायी हो जाएंगे आपसे सुनेंगे। संगीता दीदी जी। परम आदरणीय मंच पर आसीन हमारे पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और यूपी के कुछ हिस्से के जोन इंचार्ज आदरणीय प्रेम दीदी जी, बठिंडा सर्कल इंचार्ज हमारी बहुत ही स्नेही आदरणीय कैलाश बहन, माननीय अतिथि, समस्त हमारी बहनें और आप सन्मुख बैठे हुए सारी सभा के बहुत ही स्नेही भाई बहनें, आज हम सबको कितना सुअवसर मिला है जो हम सब यहाँ पर अलग अलग स्थान से एकत्र होकर यहाँ पर इसलिए आए हैं कि हमारी मधु बहन ने कितने प्यार से इस बगिया को हमारी प्यारी कमलेश दीदी जी के आशीर्वाद से, सुदेश बहन, कैलाश बहन के गाइडेंस से और आप सभी अथक बहनों के सहयोग से, भाई बहनों के अपने तन मन धन समय श्वास संकल्पों के सहयोग से ये बगीचा तैयार किया है। तो बधाई की पात्र हैं ये सभी जिन्होंने इतना सुंदर ये बगीचा तैयार किया है। इस बगीचे के अंदर सबसे पहले तो हम थोड़ा सा जड़ चीजें देखते हैं। जैसे ही हम आते हैं हम भवन देखना शुरू कर देते हैं, तो भवन में हमको बाह्य आकृति तो नजर आती ही है कि यहाँ का जो बिल्डिंग मटेरियल है वो कितना अच्छा लगा है, हॉल कितना सुंदर है, फर्नीचर कितना अच्छा है, कितना मजबूत है, बाबा का
का कमरा जहाँ अनुभूति करने के लिए हम सब इसलिए जाते हैं कि सुकून से कुछ मिनट हम अपने मन की बातें अपने उस पिता परमात्मा से शेयर कर सकें, क्योंकि कुछ ऐसी मनुष्य के जीवन में बातें होती हैं, हर एक के ही होती हैं। इवन कि छोटा बच्चा भी होता है ना, वो भी क्या करता है, जब एग्जाम के दिन नजदीक होते हैं तो वो भी जाकर के बाबा के कमरे में बोलता है, बाबा मेरा ना पेपर अच्छा हो जाए और मैं अच्छे नंबरों से पास हो जाऊं, और बाबा मैं फिर उसके बाद आपके घर में भोग लगवाऊंगा, मैं ये गिफ्ट लेके आऊंगा, मैं मिठाई लेके आऊंगा। ऐसे ऐसे वायदे छोटे बच्चे को भी करने आते हैं। और हम सब इस चीज के अनुभवी हैं कि जो बात किसी मनुष्य को बता दो वो तो फिर भी कहीं ना कहीं बाहर निकल जाती है ना। आप चाहे लाख कह दो कि आगे मत करना, परंतु उसका भी तो भाई कोई दोस्त होता है, इसलिए वो आगे उसको बता देता है। परंतु हम जब उस परम पिता परमात्मा के उस कमरे में आप भी जो नहीं गए हो जाना, तो उसमें जाके ऐसा अनुभव होता है कि सारा जो मन का भारीपन था, जो बातें थी, वो हमने उसको बता दी। अब तू जान और तेरा काम जा। जहाँ बिठाएगा वहाँ बैठेंगे, जो खिलाएगा वो खाएंगे, जहाँ सुलाएगा वहाँ सोएंगे, हम तेरी रजा में राजी रहेंगे। और वो बहुत सुंदर गाइड भी करता है, ऐसी बात नहीं है। कई कहते हैं कि पता कैसे चले कि परमात्मा हमें रिस्पॉन्स दे रहा है कि नहीं। तो मैं आपको इसमें एक छोटी सी अनुभव की बात बताती हूँ, क्योंकि हमारी बहन ने कहा कि अनुभव लेटेस्ट अभी की बात ही है। अभी ये शिवरात्रि के प्रोग्राम चल रहे हैं, तो एक आश्रम में मैं गई, हमारे ही सर्कल का आश्रम था। वहाँ पे शिवरात्रि का प्रोग्राम था, 2 बहनें रहती थी। अब गलती क्या हुई, दोनों बहनों ने एक ने बोल दिया कि आपने झंडा लहराना है, दूसरी ने दूसरे को बोल दिया कि आपने झंडा लहराना। ठीक है, अब क्या हुआ, दोनों ने हाँ कर दी। वो कहते अच्छा जी। जैसे ही मैं वहाँ सेंटर पे गई, वो मेरे को कहते हैं दीदी, मैं कहा हमसे गलती हो गई। क्या हुआ, क्या गलती हो गई? कहते हमने ना इसने एक को बुला लिया, उसने भी हाँ कर दी, एक को मैंने बुला लिया, उसने भी हाँ कर दी। तो पहले तो मैं मजाक में आके कहा मैं क्या करूं भाई, अब बुला लिया तो मैं क्या कर सकती हूँ। फिर मेरे मन में आया, लेकिन नहीं, इनको बेचारियों को धीरज तो देना पड़ेगा ना। लेकिन कोई बात नहीं, आने दो, आ जाएंगे तो दोनों को झंडा दोनों को ही हाथ में दे देंगे, एक से जोत जलवा देंगे, कोई बात नहीं, टेंशन ना लो। चलो हम बैठ गए। वो गलती क्या हुई थी, एक का नाम था वरिंदर शर्मा, एक का नाम था रविंदर मित्तल। अब वो वरिंदर और रविंदर के चक्कर में ये गड़बड़ हो। तो चलो जब कार्यक्रम शुरू हुआ, वरिंदर शर्मा जी आधा घंटा बीता, पौना घंटा बीता, घंटा बीत गया। तो वो जिससे गलती हुई थी ना, वाकई मेरे को कहती है कान में पीछे से, दीदी रविंदर मित्तल नहीं आ रहा है। मैं कहा बहुत अच्छा, तू तो खुश हो। वो बहुत खुश हुई कि चलो मेरे वाला गलती कवर हो गई, मेरे वाला रविंदर मित्तल नहीं आया। हो गया प्रोग्राम, बहुत अच्छा सक्सेस हुआ, झंडा लहरा दिया गया, जोत जला दी गई, प्रसाद वितरण कर दिया गया, सारी सभा चल। अब मेरा नंबर था, मैंने गाड़ी में बैठ के वापस कोटकपुरा फरीदकोट आना था। तो जैसे मैं आने, मैंने कहा बहनों जब गाड़ी में सारा सामान रख लोगे तो मैं आ जाऊंगी, मैं जब तक अंदर बैठती हूँ। जब मैं अंदर बैठी तो वो अंदर से बाहर से बहन आती, आके मेरे को दीदी वो रविंदर मित्तल आ गया। मैं कहा अब कोई चिंता नहीं, आ गया तो कोई बात नहीं।
जब फंक्शन ही पूरा हो गया, 6:45 बज रहे हैं, 6 सवा 6 बजे तक कार्यक्रम था, तो मैं बाहर जाती हूँ। मैं कहा मैं मिलती हूँ उनको सौगात भी देंगे, उनको तिलक भी लगाएंगे, उनको प्रसाद भी देंगे, चाय पानी भी पिलाएंगे, वो तो करना है ना उनका स्वागत। तो मैं उठ के बाहर गई, तो आप सोच नहीं सकते वो व्यक्ति ऐसे मेरे आगे हाथ जोड़ के खड़ा हो कहता है, दीदी जी मुझे माफ करो। मैंने कहा क्या हो गया? कहते मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं तो भूल ही गया कि मुझे झंडा लहराना था, मेरे तो दिमाग से ही निकल गया कि मुझे झंडा लहराना। तो उस जिस घड़ी वो बोल रहा है, तो मेरे मन में उसको देख के क्या संकल्प चला कि आप लोगों में से भी बहुत से बाबा की मुरली रोज सुनते होंगे, क्लास करते होंगे। तो बाबा क्या कहते हैं, भगवान वाच में आता है कि बच्चे, मैं अपने बच्चों की गलती को भी कवर करने के लिए बैठा हूँ, मैं जिम्मेवार हूँ, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो मैंने कहा भाई तेरे से गलती नहीं हुई, ये तो वो जो ऊपर बैठा ना उसका सारा चक्कर है, उसने तुम्हारे ब्रेन को ही शांत कर दिया, तुम्हें भुला दिया, बहन की जो बेचारी की गलती थी वो कवर हो। ऐसे ये तो एक छोटा सा एग्जाम्पल है, बहुत सी ऐसे जीवन में बातें आती हैं। कर रही थी कि आप मेडिटेशन रूम में जाइए, अपने मन की सब बातें शेयर कीजिए, लेकिन यहाँ पर बाहर की सुंदरता, बाहर का कार्यक्रम, ब्रह्मा भोजन की महिमा, ये सब बातें तो हमें बाहर की नजर आती हैं। आंतरिक रूप से जो इसी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के अंदर ये बहनें इतनी दिलो जान से सेवा कर रही हैं, क्या चाहिए इनको आपसे, मुझे ये बताइए। कुछ सोना चांदी हीरे मोती चाहिए? क्यों ये टाइम दे रही हैं, क्यों आपको फोन करती हैं, क्यों आपको मैसेज देती हैं कि बहन जी, माता जी, बच्चे, भाई साहब आप क्लास में आज क्यों मिस हो गए? कारण क्या हुआ, किस वजह से, क्या स्वार्थ है इनको ये स्वार्थ है, मैं आपको बताती हूँ, बहुत पक्का लालच है। क्या लालच है? कि ये भगवान से बिछुड़ ना जाए, इनकी बुद्धि की तार परमात्मा से जुड़ी रहे। अगर ये डिस्कनेक्ट हो गए उस लाइट हाउस से, तो इनके जीवन में फिर से अंधियारा आ जाएगा। कितनी मेहनत करती हैं बहनें आपके लिए, 7 डे कोर्स कराना, नींद का त्याग करके, आराम का त्याग करके आपकी स्विच परमात्मा से जोड़ी। तो ये इस अनुभूति भवन के अंदर जो अंदर इतना इंटीरियर डेकोरेशन हमारी आत्मा की बहनें कर रही हैं, आप वो करने के लिए जहाँ से भी आए हैं, जहाँ भी आपके सेंटर है, चाहे यहाँ से चाहे जहाँ से, वहाँ पे आप जाइए। अपनी आत्मा की आंतरिक डेकोरेशन मीन्स अपनी आत्मा की असली जो पहचान है कि मैं आत्मा अगर प्रेम स्वरूप हूँ, उस प्रेम के सागर की बच्ची हूँ, तो मैं गुस्सा ना करूँ। मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं शांति के सागर की संतान हूँ, तो मैं स्वयं भी शांत रहूँ और दूसरों को भी शांत करूँ। तो परमात्मा के जितने भी गुण हैं, उन सभी गुणों के अंदर हम सबका रूप और हमारे अंदर उसके गुणों का रूप समाया हुआ है। ये बहनें जो सेवा कर रही हैं, और ये जो प्रांगण इतना सुंदर, अब इतना विशाल ये स्थान आज हम एक प्लॉट के रूप में देख रहे हैं। आने वाले समय में यहाँ क्या होगा यहाँ पर हम तो नहीं जानते, परंतु उसका जो प्लान है वो जैसे जैसे आगे आगे आता जाएगा वो बनता चला जाएगा। लेकिन जो भाग्यवान, पदम भाग्यवान, सौभाग्यशाली, पद्मा पदम भाग्यशाली आत्माएं होंगी, उन्हीं का तन इसमें लगेगा, उन्हीं का धन लगेगा, उन्हीं का मन लगेगा, वही समय देंगे, वही श्वास लगाएंगे, वही सोचेंगे। क्योंकि भगवान बंधा हुआ है, वो कहता है अगर तुम एक
रुपया दोगे तो मैं 1000 दूंगा, पर वो 1000 तब देगा जब उसको पक्का होगा कि ये उसके लेने के लायक है, नहीं तो वो सबका स्वीकार भी नहीं करता। ये भी हमारे जीवन का अनुभव है। तो प्यारे भाई बहनों, रामा मंडी के भाई बहनों, आप सब बहुत 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 बधाई के पात्र हैं। मेरी ओर से, हमारे सारे सर्कल की ओर से आपको बहुत बहुत मंगल कामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं। ओम शांति, ओम शांति, ओम। आदरणीय संगीता दीदी जी का अनुभूति भवन हो और अनुभवों की लेन देन ना हो तो फिर बात क्या है। तो बहुत बहुत सुंदर दीदी जी ने जो अनुभव शेयर किया, इसके लिए क्या चाहिए? अनुभवी मूर्त सबको बनना है। एक चाहिए शांति की शक्ति और दूसरा चाहिए धीरज का कर्म। जब शांति और धीरज दोनों को हम साथ लेकर के चलते हैं तो ऐसे ही सुंदर अनुभव हम सभी अपने जीवन में करके अनुभवी मूर्त बन जाते हैं। तो अभी सभी तालियों से स्वागत करते हैं आदरणीय प्रेम दीदी जी। परमात्मा के घर से याद सौगात, दिव्य अनुभूति कराने वाली, ईश्वर पर समर्पण, ईश्वर में विश्वास को भरने वाली है। थैंक यू वेरी मच। अभी हम सुनेंगे हमारे मध्य में मंच की शोभा को बढ़ाई हुई कैलाश दीदी जी, जिनका नाम सुनते ही हमें कैलाश पर्वत याद आ जाता है। आजाद आपकी कैलाश पर्वत जैसी स्थिति, ऊंच और रूहानियत भरे नयन और मधुर मुस्कान दीदी को देखकर एक बार मिल जाता, मुलाकात हो जाती, वो मुस्कुराना तो सीख जाता है। आप सभी वही आत्माएं यहाँ विराजमान हैं जिन्होंने आदरणीय दीदी जी से मुस्कुराना सीखा है। सीखा है या नहीं सीखा? तो फिर मुस्कुरा दीजिए, ताली बजा दीजिए। नंबर गुणों की खान। तो ऐसे दीदी से अभी हम बहुत अनमोल कुछ ऐसी बातें सुनेंगे। सभी अपनी झोली अच्छी तरह से भरेंगे, क्योंकि ये बातें रोज नहीं मिलती हैं और ये धारण करने के लिए हैं। आदरणीय दीदी जी। ओम शांति, ओम शांति। मंच पर आसीन हमारे आदरणीय बड़े दीदी जी, जो हमारे जोन के इंचार्ज हैं, और हमारे रिस्पेक्टेड गेस्ट जो मंच पर हैं, हमारी संगीता दीदी जी, और साथ में जो हम सब सहयोगी ये परिवार भाई बहने बैठे हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है। बहुत समय से तमन्ना थी कि बड़े दीदी हमारे इस बठिंडा जोन में एंटर करें। ऐसे तो कई बार आ चुके हैं। खुशी इस बात की कि जब से जोन इंचार्ज बने हैं, जोन के डायरेक्टर बने हैं, तो पहली बार हमारे बीच रामा मंडी में पधारे हैं। इसलिए मुझे बहुत खुशी हो रही है इस बात की। वैसे हमारे दीदी बहुत निरंकारी हैं, सरल स्वभाव के हैं। कोई बात भी होती है, जब तक मैं इनसे क्लियर नहीं कर लेती तो मेरे
संकल्प चलते हैं। जब मैं क्लियर कर लेती हूँ तो मैं ठीक हो जाती हूँ। तो बहुत अच्छी राय देते हैं। जैसे बाबा कहते भी हैं कि हर बात में श्रीमत देते रहो। तो मेरे को तो सबसे नज़दीक बड़े देती हैं। मैं तो इनकी हर बात सुना करके श्रीमत ले लेती हूँ तो मैं हल्की हो जाती हूँ। दूसरी खुशी इस बात की है कि आज हम सब शिव जयंती शिवरात्रि के पावन पर्व पर एकत्रित हुए हैं। दूसरी खुशी है वुमेन डे भी नजदीक आ रहा है। 7 तारीख को वुमेन डे है। उससे अगली खुशी है दिवाली भी आ रही है। सारे पावन पर्व आज रामा मंदिर में इकट्ठे हो गए हैं। देखो पटाखे भी बजने शुरू हो गए हैं। तो इसलिए ऐसे लगता है कि आज हम सब मिलकर के ही सारे ये पावन पर्व इकट्ठे मना रहे हैं। और मुझे ये फील नहीं होता कि कोटकपूरा फरीदकोट कोई बठिंडा से अलग है। बिल्कुल ऐसे लगता है हम इनके हैं, दीदी हमारे हैं। क्योंकि बड़ों का हाथ और साथ होता है तो ऐसे लगता है किसी बात का हमें चिंता नहीं, निश्चिंत रहते हैं। तो जो आज हम विशेष शिवरात्रि मनाने के लिए हम सब एकत्रित हुए हैं। तो अभी हम महिमा भी सुन रहे थे शिव परमात्मा की, गीत द्वारा भी सुनी, प्रवचन द्वारा भी सुनी। लेकिन मैं आपको ये बताऊंगी कि शिव अलग है, शंकर अलग है। शिव की प्रतिमा आप सबके सामने रखी हुई है, जिसको हम परम पिता परमात्मा निराकार शिव कहते हैं। और शंकर जी जो है आकारी देवता, शरीरधारी है। दोनों में अंतर है, लेकिन आज हमने दोनों को इकट्ठा कर दिया, शिव शंकर। अब पिता अलग, बच्चा अलग होता है। निराकार परमात्मा शिव ज्योति बिंदु है, आप देख भी रहे हैं। शिव निराकार, उसके बीच में 3 रेखाएं हैं। 3 रेखाओं का अर्थ क्या है? परम पिता परमात्मा शिव जब इस सृष्टि पर आते हैं तो पहले 3 देवता की रचना रचते हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर। इसलिए हम शिवरात्रि को त्रिमूर्ति शिवरात्रि कहते हैं। शिव परमात्मा निराकार ज्योति बिंदु, और शंकर के लिए क्या कहते हैं? वो आकारी देवता है। शिव का अर्थ है कल्याणकारी, शंकर के लिए कहते हैं वो विनाशकारी है कि उसने तीसरा नेत्र खोला और विनाश शुरू हो गया। इसीलिए दोनों में बहुत ही अंतर है। परमात्मा सचखंड के वासी हैं, निराकार परमात्मा शांति धाम परम धाम के वासी हैं, और शंकर सूक्ष्म लोक के वासी हैं। हमेशा हम शिवरात्रि कहते हैं, शंकर रात्रि कभी नहीं कहते हैं। एक तरफ तो हम शिवरात्रि मनाते हैं, दूसरी तरफ ये कहते हैं कि उनका कोई नाम नहीं, रूप नहीं, कोई आकार नहीं। अब जिसका नाम नहीं, रूप नहीं, फिर हम उसकी
शिव जयंती व शिवरात्रि कैसे मना रहे हैं। तो आपको आज ये सिद्ध कर रहे हैं कि परमात्मा निराकार, जिसका नाम भी है और रूप भी है। नाम है शिव, रूप है ज्योतिर्लिंग। तो नाम रूप दोनों ही होने के कारण तभी हम उनको याद करते हैं, उनका नाम भी लेते हैं। यदि उनका नाम नहीं, रूप नहीं, तो फिर हम उनको याद क्यों करते हैं। याद करना सिद्ध करता है। सिर्फ भारतवासी ही शिवरात्रि व शिव जयंती नहीं मनाते, सारे विश्व ही गॉड को याद किया जाता है। एक परमात्मा ही है जो सत्य है, जिनको ट्रुथ कहा जाता है। परमात्मा जब इस सृष्टि पे आते हैं तो अज्ञानता की रात्रि समाप्त कर रोशनी की ओर ले जाते हैं। तो परमात्मा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। तो हमारा सबसे श्रेष्ठ धर्म ही आदि सनातन धर्म है। जितने भी हमारे धरती पर, सृष्टि पर धर्म पिता आए, उनको आदि नहीं कहा गया। आदि इस्लाम नहीं कहते हैं, आदि क्रिश्चियन नहीं कहते हैं, हमेशा कहते हैं आदि सनातन देवी देवता। दूसरा आदि कहा जाता है ब्रह्मा, आदि देव। तो ब्रह्मा जिनके द्वारा परमात्मा आकर के स्वयं अपना परिचय देते हैं। परमात्मा ने गीता में भी कहा है, देह सहित देह के सब धर्म भूल एक मुझे याद आता। कोई देहधारी मनुष्य ऐसे नहीं कह सकता जिसकी खुद की देह है। ये शब्द उच्चारण करते हैं। तो परमात्मा यही हमें याद दिलाते हैं, इस देह को भूलो, अपने को आत्मा समझो। आत्मा समझकर मुझ परमात्मा से कनेक्शन जोड़ो। आज हमारा उस निराकार परमात्मा से कनेक्शन टूट चुका है। कनेक्शन टूटने के कारण ही आज हमारे जीवन में सुख, शांति, प्रेम, पवित्रता ये सब गुण चले गए हैं। तभी हम सब क्या रहते हैं, दुखी, परेशान, अशांत रहते हैं। जब हम उस निराकार, आत्मा भी निराकार है, परमात्मा भी निराकार है, दोनों में अंतर। परमात्मा जन्म मरण के चक्कर में नहीं आते और हम आत्माएं शरीर धारण कर जन्म मरण के चक्कर में आती हैं। तो जब हम अपने को निराकार आत्मा समझकर परमात्मा से लिंक जोड़ते हैं तो परमात्मा से ही हमें सर्व शक्तियाँ, सर्व गुण सब प्राप्त होता है। तो हम भी आपको यही कहेंगे कि आप भी, जो भी यहाँ आज आप आए हो, परमात्मा से कनेक्शन जोड़िए। क्योंकि जितने भी हमारे गुरु हैं वह देवी देवता हैं, सब शरीरधारी हैं। हम उनसे ही जाकर के मांगते रहते हैं, लेकिन फिर भी हम क्या कहते हैं, हमारे जीवन में कोई प्राप्ति नहीं है। कारण उसका कि वो खुद देने वाले नहीं, वो तो खुद लेने वाले हैं। तो अगर हम परमात्मा को याद करेंगे, परमात्मा से लिंक जोड़ेंगे, तो परमात्मा ही हमारी सब मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। सब मनोकामनाएं, जैसे आपने सुना भी संगीता दीदी से भी कि जैसे हमारे वाइब्रेशन होते हैं, सब तक जब मनुष्य आत्मा तक पहुंच सकते हैं तो वो परमात्मा तक भी पहुंच सकते हैं। तो इसीलिए मैं फिर से आप सबको 87 त्रिमूर्ति शिवरात्रि शिव जयंती की बहुत 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 बधाइयाँ देती हूँ, मुबारक देती हूँ। और खास
मुबारक अपने दीदी जी को जो आज इस शिवरात्रि पर हमारे बीच में पहुंचे और बहुत बहुत शब्दों से सत्यम शिवम सुंदरम परमात्मा शिव का परिचय और अच्छी तरह से स्पष्ट साथ दिया। आपका बहुत बहुत आभार। अभी मैं निवेदन करती हूँ हमारे मध्य में RMM DAV स्कूल के बच्चे पहुँचे हैं, उनका ग्रुप डांस है, तो बच्चे अपनी सुंदर प्रस्तुति लेकर के आ रहे हैं। सभी तालियों से उनका उमंग बढ़ाएंगे। क्लासिकल डांस, ग्रुप डांस, देखो ये लाल लाल परियां क्या ही बात है, भोले शंकरा तेरी क्या ही बात है, दूर होके भी तो साथ है, ओ दूर होके भी तो साथ है। खुद को मैं कर दूंगा तुझको समर्पण, मैं तेरा आंसू हूँ तू मेरा दर्पण, तेरे ही होने से मेरी ये सारी जिंदगी सजी है। लागी मेरी तेरे संग लगी ओ मेरे शंकरा, लागी मेरी तेरे संग लगी ओ मेरे शंकरा, लागी मेरी प्रीत तेरे संग मेरे शंकरा, लागी मेरी प्रीत तेरे संग मेरे शंकरा। शंकरा तेरे जाप के बिना चले ये सांस किस तरह, मेरा कर्म तू ही जाने क्या बुरा है क्या भला, तेरे रास्ते में मैं तो आंख मूंद के चला, तेरे नाम की जोत ने सारा लिया तमस मेरा। नमो नमो शंकरम भोलेनाथ शंकरम, जय त्रिलोकनाथ शंभो जय शिवाय शंकरा। नमो नमो शंकरम भोलेनाथ शंकरम, रुद्रदेव हे महेश्वरा। विश्वनाथ तेरी माया को ये जान नहीं पाया, इस सृष्टि को रचाया तो ही शंभुनाथ है। ओ विश्वनाथ तेरी माया को ये जान नहीं पाया, इस सृष्टि को रचाया तो ही शंभुनाथ है। शंभुनाथ 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 शंभुनाथ। हो विश्वनाथ तेरे भैंस पात पात हिलता है, जहाँ पे चलता तेरा अक्ष हर दिशा में मिलता है। जय जय शिव शंभु हे शिवाय शंभु, रख दे हाथ मेघनाथ तेरा ही तो मैं हूँ। जय जय शिव शंभु हे शिवाय शंभु, रख दे हाथ मेघनाथ तेरा ही तो मैं हूँ। विश्वनाथ तेरी माया को ये जान नहीं पाया, इस सृष्टि को रचाया तो ही शंभुनाथ है। ओ विश्वनाथ तेरी माया को ये जान नहीं पाया, इस सृष्टि को रचाया तो ही शंभुनाथ है। उठो वत्स उठो। सुबह की पहली किरण में वो कस्तूरी
भी बढ़ती जाए और भी चार चांद लगाए। सभी तालियों का सहयोग देते रहेंगे, बच्चों का हौसला बुलंद हो जाए। शिव शंभो, शिव परमात्मा का गुणगान इस सुंदर प्रस्तुति के माध्यम से जाना। देखो कितने लकी हैं ये बच्चे। हाँ? दीदी के साथ इनका फोटो हो रहा है सबका। उस विशेष वरदानों से अपनी झोली भरने के लिए और हम सबको भरपूर करने के लिए हमारे मध्य में आप इतने समय से निहार रहे हैं, देख रहे हैं आदरणीय हमारे प्रेम दीदी जी को, जिनका नाम सुनते ही क्या याद आ जाता है, सबको कैसे प्रेम से रहना है ये आपका जीवन सिखाता है। आपके नयनों में भी प्रेम, आपकी वाणी में भी प्रेम, आप प्रेम की मूर्ति भी हैं और मैं कहूँगी प्रेम की गंगा भी है। आप वो गंगा है जो पूरे पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, JNK हमारे पूरे जोन के अंदर आप अपनी सेवाएं, अपना समय, अपनी शक्तियाँ हमेशा शक्तियों से पालना करती रहती हैं। और दीदी इतनी सरल चित है, जैसे कोई सखियों की मुलाकात होती है। अभी भी हम दोनों दीदियों को सामने से निहार रहे थे, कितना अच्छा लग रहा था। कुछ फॉर्मेलिटीज नहीं है। कई बहनें हमें सुनाती रहती हैं, दीदी को जब भी फोन करो तभी बात करते हैं, अटेंड करते हैं, कभी भी ऐसे नहीं कि समय नहीं, क्योंकि बड़ों के पास बहुत सेवाएं होती हैं। और फिर भी हर बहन को इतना प्यार से, छोटे से छोटा भी कोई हो, इतना दिल से रिगार्ड दे करके उनकी बात को सुनते और समाधान करते हैं। तो मैं दीदी जी के लिए 2 शब्द कहना चाहूँगी। महक उठा है ये आंगन जब से आप पधारे हैं, महक उठा है ये आंगन जब से आप पधारे हैं। एहसास दिल में ये होता है कि दीदी सदियों से आप हमारे हैं। एहसास दिल में यूँ होता है कि दीदी सदियों से आप हमारे हैं। तो आप सब दिल थाम करके बैठिए, आपके ऊपर प्रेम की वर्षा, वरदानों की वर्षा होने जा रही है आदरणीय दीदी जी के द्वारा। ओम शांति। 2 बार और बोलेंगे, खुशी से मुस्कुरा करके। बहुत समय से आप सुन रहे हैं, अब आप ओम शांति मंत्र का उच्चारण मुस्कुरा के करेंगे, ठीक है? ओम शांति। अच्छा लगा? एक बार और ऐसे बोलना है, सारे रामा मंडी में आवाज आए। ओम शांति। ज्ञान के सागर, प्रेम के सागर, सुख के सागर, परम पिता परमात्मा त्रिमूर्ति शिव की प्यारी सरकार, मंच पर आसीन आज के हमारे मुख्य अतिथि, विशेष अतिथि और मंच पर विराजमान हमारी सर्व राजयोगिनी तपस्विनी बहनें और इस सभा में पधारे सर्व भाई बहन, आज हम सबके लिए विशेष
रामा निवासियों के लिए और हम सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, शुभ दिन है, खुशी का दिन है। आज हम सब मिलकर के हमारी सर्वात्माओं के पिता परमात्मा त्रिमूर्ति शिव की जयंती मनाने के लिए यहाँ पधारे हैं। हम सब पद्मा पदम भाग्यशाली हैं। अपने भाग्य की जरा ताली बजाएं। दूसरी खुशी की बात है कि रामा में इतना सुंदर भवन तैयार हुआ, बाबा का नया कमरा बना और जिस जगह पर आप बैठे हैं इतनी सुंदर स्थान आप सभी ने तन मन धन लगा करके भगवान के कार्य में चार चांद लगाए हैं। हमारी प्यारी मधु बहन और हमारी कैलाश बहन के प्रयास से बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो हमारी कैलाश बहन और मधु बहन। बहुत ही खुशी हुई, आप सभी ने बहुत अच्छा प्रयास किया। आज जो हम जयंती मनाने जा रहे हैं आप सब सुन रहे हैं। बच्चों ने भी बहुत सुंदर अपने नृत्य पेश किए, सभी को खुश किया। और आप सब जानते हैं कि वो भोलानाथ शिव जिसकी हम जयंती मना रहे हैं वो हम सर्वात्माओं के पिता हैं। विश्व की सर्वात्माओं ने उस पिता परमात्मा की प्रतिमा को मान्यता दी है। जितने भी धर्म पैगंबर हुए सब ने उस शिव की प्रतिमा की उपासना की, याद किया। याद की रीति चाहे बिल्कुल हमारे जितने भी 33 करोड़ देवी देवताएं उन सब के भी वो पिता हैं। और श्री गुरु नानक देव जी ने भी कहा एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल ज्योति से। वो निर्भय है, निर्वैर है, अकर्ता है, अजन्मा है, अकाल मूर्त, वो जन्म मरण के चक्कर से जाए। श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने भी कहा देश शिवा वर मोहे शुभ कर्मंते कब। श्री रामचंद्र जी ने जब रावण पर विजय प्राप्त करनी थी तब भी उन्होंने शिव की प्रतिमा की स्थापना कर शिव की उपासना की। गोपेश्वर में भी दिखाती हैं कि श्री कृष्ण जी ने भी शिव की पूजा की। मक्का में भी इसी आकार का पत्थर है जिसको संगे अस्वद नाम से याद किया जाता है। संगे अस्वद का मतलब है पवित्र, अजन्मा। संगे अस्वद के नाम से याद करते हैं। वो पिता परमात्मा 33 करोड़ देवी देवताओं के पिता, धर्म पैगंबर के पिता और विश्व भर की सब आत्माओं के पिता। दूसरी बात, पूरा वर्ष आप जन्मदिन मनाते हैं। किसका? बच्चे का, पुत्र का, पोतरे का, पति का, पत्नी का, बहन का, भाई का। वो अलग अलग दिन होता, अलग अलग व्यक्ति होता, लेकिन आज का दिन महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि वो पिता परमात्मा के साथ हमारे सर्व संबंध हैं। हम गाते हैं तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो साथी, तुम ही सहारे, कोई ना अपना सिवा तुम्हारा।
उस पिता परमात्मा के साथ हमारे सर्व संबंध हैं। पूरा वर्ष भर अलग अलग व्यक्ति के अलग अलग जन्मदिन मनाए, लेकिन आज एक बाबा का जन्मदिन माना अपने माता पिता सतगुरु बंधु सखा सबका जन्मदिन मनाना, तो आज कितना महत्वपूर्ण है। तीसरी बात मैं बताना चाहूंगी कि हम जिनका भी जन्मदिन मनाते हैं शरीरधारी का, चाहे वो उसने जन्म रात को लिया हो चाहे दिन में लिया हो, लेकिन उसका जन्मदिन ही मनाया जाए। परंतु भोलानाथ जिनको शिव कहकर बुलाती हैं, उनके जन्म के साथ रात्रि शब्द का प्रयोग होता है। शिव रात्रि मनाना, इसका बहुत गहरा रहस्य है। रात्रि शब्द शिव बाबा के साथ क्यों लगाया गया? क्योंकि हम आत्माएं जब जन्म लेते लेते जन्म मरण के चक्कर में आते आते दुखी और अशांत हो जाता है, पतित विकारी भ्रष्टाचारी बन जाता है, अज्ञान अंधकार में भटक रही होती है, उसको पुकार रही होती है, हे पतित पावन आओ, हे दुख हरता सुख करता आओ। वो पिता परमात्मा अपने बच्चों की पुकार सुनते हैं और ऐसे अंधकार के समय ज्ञान प्रकाश में अपने बच्चों को लाने के लिए इस धरती पर अवतरित हुए। गीता में भी भगवान ने कहा धर्म की गिलानी, धर्म गिलानी के चिन्ह बताते हैं कि नदियां नीर नहीं देगी, गाय खीर नहीं देगी, गाय विष्ठा खाएगी, आसमान से आग बरसेगी, कन्या वर मांगेगी, अपने को दुश्मन पराये को मित्र माना जाएगा, अनाज पुड़ियों में बिकेगा, केशों का श्रृंगार होगा। क्या आप सब अनुभव कर रहे हैं कि ये सारी परिस्थितियां वर्तमान समय की हैं? तो जरा हाथ उठाइए। तो ऐसे समय पे हमें सोचने की आवश्यकता है कि वो पिता परमात्मा इस सृष्टि पर आकर हम आत्माओं को आत्म ज्ञान और परमात्म ज्ञान की अनुभूति कराना। ज्यादा लंबा चौड़ा ज्ञान नहीं, बहुत सहज, जो हम भूल चुके हैं उसको याद आना। क्या बताते हैं? तुम कौन? इन आंखों द्वारा देखने वाली, इन कानों द्वारा सुनने वाली, इस मुख द्वारा बोलने वाली, तुम कौन हो? किसकी संतान हो? कहां से आए हो? कहां जा? आत्म ज्ञान की अनुभूति कराते हैं। खुदा खुद आकर अपना परिचय देते कि तुम शरीर नहीं, तुम आत्मा हो। आत्मा का रूप ज्योति बिंदु है और इस शरीर में दो आंखों के बीच भ्रुकुटी रूपी आसन पर विराजमान है। तभी आज कहती हैं मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। हमें अपने आप को जानना है, मैं कौन हूं। भगवान आकर बताते हैं कि तुम एक आत्मा हो। आत्मा चैतन्य शक्ति है, अजर अमर अविनाशी है, काटने से कटती नहीं, जलाने से जलती नहीं, मारने से मरती नहीं। एक चोला छोड़ती है, दूसरा चोला धारण करती है। तो जब आत्मा चोला छोड़ती है तो क्या लेकर जाती है? आत्मा तीन शक्तियों का पुंज है, मन, बुद्धि और संस्कार।
मनुष्य जब शरीर छोड़ता है तो ये देह यही होती है। आंखें होती हैं, देख नहीं सकता, कान होते हैं, सुन नहीं सकता, मुख होता है, बोल नहीं सकता, शरीर हमारे सामने होता है। तो आत्मा के साथ क्या जाता है? मन, बुद्धि और संस्कार। ये आत्मा की 3 शक्तियां हैं जो जीवन भर कार्य करती हैं। मन एक संकल्प शक्ति है, बुद्धि निर्णय शक्ति है, और जो कर्म हम बार बार करती हैं वो हमारा संस्कार बनता है। तो हमें क्या करना है? गीता में भगवान ने कहा है कि हे अर्जुन, तू अपना मन मुझ में लगा, अपना मन मुझ में लगा। मन मना भव मध्याजित भव। मन ही मन में मुझे याद कर और मेरे से जो प्राप्तियां होती हैं उसको याद कर। कहते 2 व्यक्ति आपस में बात कर रहे थे। 2 व्यक्ति आपस में बात कर रहे थे। एक कहता है कि मेरे तो मन की सारी बात पूरी हो जाती है, मेरे मन की सारी बात पूरी हो जाती है। वो कहता है मन की बात तो राम की पूरी नहीं हुई, मन की बात कृष्ण की पूरी नहीं हुई, तेरी कैसे हो जाती है? कृष्ण ने देवकी के जन्म लिया और यशोदा ने उसकी पालना, असली मां से तो उसकी पालना भी नहीं। और श्री राम सुबह उसको राजगद्दी मिलनी थी और रातों रात वनवास हो गया। तो उसने कहा मन की बात तो कृष्ण की पूरी नहीं हुई, मन की बात राम की पूरी नहीं हुई, तेरी कैसे हो जाती है? वो कहता मैंने तो मन ही भगवान को दे रखा।